नहीं नहीं, पाकिस्तान बहू बेटी भेजने में और बहू बेटी बेचने में बहुत एक्सपर्ट है। पाकिस्तान बहुत एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सारी लड़कियां भी अगर बेच दी जाएं तो भी सऊदी अरबिया का कर्ज तो पूरा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के मुंह पर 56 मुस्लिम मुल्कों ने थूक दिया है अपने आप को सरेंडर, अदरवाइज जान भी नहीं बख्शी जाएगी। तो उन्होंने डिनाई किया तक नहीं जाएंगे 72 वर्जिन हूर के पास अभी जान बख्श। हैशटैग मालदीव्स बॉयकॉट किया, हुआ ना, हाथ में कटोरा आ गया ना मालदीव्स के। पाकिस्तान को जो आ रहा है वही मार रहा है। अब देखिए पड़ोसी ईरान ने भी स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम संप्रभु देश हैं, हम जवाब देना जानते हैं। मेरे साथ नाजिया इलाही खान है जो काफ़ी एक्टिव है इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। नाजिया जी, कैसे देखते हैं इस स्ट्राइक को आप? मैं तो देख रही हूँ कि पाकिस्तान अब कब्रिस्तान ही बनेगा और अब उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मुसलमान से लड़ रहे हैं, इसके लिए तो पूरा अल कुरान गवाह है कि मुसलमानों ने मुसलमान से लड़ाई की। अब ईरान भी मुसलमान और पाकिस्तान भी मुसलमान, बड़े जज्बे वाले कौम है पाकिस्तान वाले। तो वो कह रहे हैं कि हम सहन नहीं करेंगे। तो सिर्फ कह रहे हैं, कुछ करके तो दिखाए ना, कुछ करके दिखाए। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के पास है, हाफिज़ सईद पाकिस्तान के पास है, फिर से नया एक हाफिज़ सईद ने पार्टी बनाई है, इस्लामिक कंट्री वेलफेयर वो बनाएगा वहाँ पर। पता नहीं अब और कैसा इस्लामिक कंट्री बनाएगा हाफिज़ सईद। 72 वर्जिन हूर गोद में दे देगा सारे मर्दों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। सर्जिकल हूरे तो लड़ेंगी नहीं, लड़ना तो मर्दों को ही पड़ेगा, लेकिन मर्द क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो हूरों के पीछे पागल है ना, तो वो लड़ेंगे कहाँ से? वो तो हूरों के पीछे पागल है। अब भारत के मुसलमान को देख लीजिए या पाकिस्तान के मुसलमान को देख लीजिए, दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम मैच खाते हैं। तो ये लोग तो हूर में पागल है। अब हूर करके भी अगर बम मारेंगे तो भी मरने के बाद हूर के लालच में ही मारेंगे, अदरवाइज ऐसे तो मारने वाले नहीं। लेकिन ईरान ने जिस हिसाब से जवाब दिया है, करारा जवाब दिया, उसमें मैंने देखा है न्यूज़ में कि चाइना भी टपका है। और चाइना जो पाकिस्तान का आका है वो कह रहा है संयम बरतो। हाँ, वो कह रहा है संयम बरतो यार, ऐसे नहीं लड़ते, बस इतनी का। क्यों? देखिए, आज तक पाकिस्तान ने कभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। सच्चा दोस्त है, ऑल टाइम फ्रेंड। हालांकि चाइना जो है वो मुसलमानों की दाढ़ी नोच रहा है। जानमाज का जो चटाई है वो बोलता है चटाई जमा करो, 2 फुट का चटाई जमा करो, साफ कर दिया। उसके बाद फिर ला इलाहा का कारपेट बना करके बिछाया हुआ है, फुटमैट बना करके बिछाया हुआ है। मुसलमानों की हालत वहाँ पर ख़राब है। रिहैब सेंटर खोल दिया है कि जब तक इस्लाम सर से उतरेगा नहीं तब तक हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, जमा रहो यहीं पर। तो चाइना के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन भारत के मुसलमानों को उकसाते रहते हैं, मिर्ची डालते रहते हैं कि भाई उकसे हुए रहो, इस्लाम ऐसा बोला, इस्लाम ऐसा बोला। देखिए, बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया जब तक पैसा मिल रहा है चाइना से तब तक पाकिस्तान का वो आका बना रहेगा। और मुझे लगता है कि चाइना इस जो ईरान और पाकिस्तान के मिडल में हुआ है, चाइना की कमज़ोरी हम लोगों को सामने समझ में आ गई है। जब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान के अपोजिट में, तो भारत से क्या ही लड़ेगा, हम तो ऐसे ही चटनी बना देंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात करें। वो ऑल टाइम फ्रेंड है उसका और उसकी सहारा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भी चला गया, रशिया से दोस्त नहीं। भारत को लेकर जब भी भागते हैं चाइना ही भागते हैं, लेकिन जब स्ट्राइक होगी अंदर घुसकर मारा बलूचिस्तान में, तो आप कह रहे हैं कि शांति बरतो। देखिए, पाकिस्तान के मुंह पर 56 मुस्लिम मुल्कों ने थूक दिया है। जिस सऊदी अरबिया का राग अलापता था और तस्बीह दाना पड़ता रहता था पाकिस्तान, आज लाल टोपी वाला हमीद बैठ करके सऊदी अरबिया को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और अब एक ऐसा विजन हो चुका है, भारत के प्रधानमंत्री ने सबको ऐसा विजन दिखाया है कि भाई इकोनॉमी बूस्ट करो और अपनी जीडीपी बढ़ाओ, अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाओ, और सब उसी दिशा पर चल रहे हैं, मोदी जी की दिशा पर। अब बात है कि सऊदी अरबिया खुद बहुत मॉडर्न हो रहा है, सऊदी अरबिया खुद अपने रिलेशनशिप जो है बाकी देशों से अच्छे रखना चाहता है। अब इस तरह से पाकिस्तान इतनी भिखमंगी हालात में भी अगर सऊदी अरबिया को क्रिटिसाइज जो कर रहा है, इस क्रिटिसिज्म के बीच में अगर सऊदी अरबिया ने अपना पूरा कर्ज वापस मांग लिया तो क्या करेगा पाकिस्तान? तो बिक्के भी नहीं दे पाएगा भाई। ऐसी बात मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। देखिए, नहीं, पाकिस्तान बहू बेटी भेजने में और बहू बेटी बेचने में बहुत एक्सपर्ट है। पाकिस्तान बहुत एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सारी लड़कियां भी अगर बेच दी जाएं तो भी सऊदी अरबिया का कर्ज तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब लिफ्ट नहीं दे रहा, ना यूएई दे रहा है, ना सऊदी अरब दे रहा है। यूएई की तो यहाँ पर देखिए आप, मोदी जी के साथ क्या जुगलबंदी देखने को मिली आपको।
सोचिए कि हम कांग्रेस के ज़माने में क्या सुनते थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया हमें तेल देना बंद कर देगा। यहाँ तेल देने की तो बात अब छोड़ ही दीजिए, अब तो अहमदाबाद में भी रोड शो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और स्मृति ईरानी जी मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा जा रही हैं और हिजाब भी नहीं है और वहाँ के मेयर उनको इनवाइट भी कर रहे हैं। और देखिए स्मृति ईरानी जी का बड़ा दिल कि सूरह अल अहज़ब वर्सेस 53 के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब कोई इनवाइट करे तो ज़रूर जाओ और अगर कोई इनवाइट ना करे तो कभी नहीं जाना चाहिए। ये कुरान के सूरह अल अहज़ब वर्सेस 53 में है। तो स्मृति ईरानी जी को इनविटेशन आया, मेयर साहब ने बुलाया सऊदी अरबिया के, वो गई हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि भाई सल्यूट है स्मृति ईरानी जी को कि अपने पूरी सभ्यता और संस्कार के साथ गई हैं। मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदिया, साड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम भारत की बेटियां हैं, हम भारत की पुत्रियां, हम भारत की महिलाएं हैं, तो हम अपने भारत को रिप्रेजेंट हर जगह अपने संस्कार के हिसाब से ही करेंगे, चाहे वो LA हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो सऊदी अरबिया हो। हम जहाँ भी जाएंगे हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से ही भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी दुनिया के जिन जिन मुसलमानों को उनके विजिट से आपत्ति है, क्या वो छोड़ सकते हैं हज और उम्रा? वहाँ छोड़ सकते हैं? मुंह से बोलना बहुत इजी लगता है, बहुत इजी होता है, लेकिन उस पर अटल हो जाना बहुत टफ होता है। हमने हैशटैग मालदीव्स बॉयकॉट किया, हुआ ना, हाथ में कटोरा आ गया ना मालदीव्स के, वो भी चाइना की तरफ भाग रहा है। मालदीव जाए ना। देखिए मैं इतना जानती हूँ कि भिखारी सब एक साथ लाइन में बैठता है। चलिए मस्जिद में आपको दिखाती हूँ, जामा मस्जिद, सब सीढ़ी पर एक साथ भिखारी बैठा रहता है। हम तो वहाँ जाके नहीं बैठ सकते ना, तो सब भिखारी एक साथ बैठ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मालदीव्स का जो हाल हुआ है उससे पहले पाकिस्तान का भिखारी हाल हो चुका है। चाइना की भी हम लोगों को सबको पता है कि GDP बहुत ख़राब हो चुकी है, वो बहुत चिंतित है। तो अच्छा है कि सबको विधवा की तरह आपस में गले लग करके रोने दीजिए, एक दूसरे का कम करने। हाँ। लेकिन इस बात से जरूर ये साफ होगा कि ईरान को लेकर भी स्टैंड अगर चाइना ने नहीं उठाया तो पाकिस्तान को अपनी औकात और अपनी क्षमता और चीन पर भरोसा समझ लेना चाहिए। ये बहुत पहले वो समझ चुके हैं, ये बहुत पहले पाकिस्तान समझ चुके हैं। लेकिन मुसलमान थोड़े अड़ियल घोड़ा होते हैं क्योंकि उनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा होता है और ये उनके इस्लाम की किताब में उनको डिक्टेटरशिप बताया गया है। तो उनको पता है कि अंदर से वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान बन चुका है और चाइना भी अब उनको सपोर्ट करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। बाकी मुस्लिम मुल्कों ने तो छोड़ ही दिया और भारत तो खैर शेर ही है, वो क्या लड़ेगा ऐसे सुअरों से। नहीं, जो लड़े हैं तो कई बार मुंह की खाई है, आपको पता है कि इतिहास गवाह है। हाँ जी बिल्कुल, अभी दिसंबर गया है और हमारा भारत जीता था पाकिस्तान से और पैंट उतार करके मारा गया था कि करो अपने आप को सरेंडर, अदरवाइज जान भी नहीं बख्शी जाएगी। तो उन्होंने डिनाई किया था कि नहीं जाएंगे 72 वर्जिन हूर के पास, अभी जान बख्श दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो पूरा चैप्टर है वो दी एंड होने वाला है। ऐसे भी POK पे हमारे अमित शाह जी ने 24 सीटें बताई हैं और लाहौर भी हमारे भगवान राम जी के बेटे लव ने बसाया था, तो अब हमें लाहौर की तरफ देखना चाहिए। तो आप तो सारा पाकिस्तान धीरे धीरे ले लोगे, ऐसे थोड़ी होता है, उनका भी तो अपना देश है। बड़ी संघर्ष के बाद लिया था जिन्ना जी ने। आप कह रहे हैं कि उधर। अरे शर्मा जी, आप भगवान राम जी के बेटे को नहीं मानते? मानता हूँ, वो सारी चीजें ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन भगवान राम जी को मानिएगा, उनके बेटे को नहीं मानिएगा। मुझे बहन बोलते हैं तो मेरा बेटा क्या हुआ? भांजा हुआ। तो फिर भाई भगवान राम मतलब अयोध्या के बाद अब मतलब जो है उधर लव जी के स्थान पर जाएंगे आप? हाँ, क्योंकि लाहौर के देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज भी वो पूरा मार्बल्स में लिखा हुआ है कि इस जगह को लव जी ने बसाया था। तो वो तो भगवान राम जी के बेटे का है ना, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी लेना पड़ेगा। POK के लिए क्या बोला जाता था? अमित शाह जी ने पॉसिबिलिटीज दिखा दी ना, देखिए कैसे होगा। लेकिन ये बात साफ हो गई है जिस तरह से नाज़िया ने बताया है कि पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर घर में घुस के लगातार हर पड़ोसी मार रहा है तो फिर वो जाएगा कहाँ। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।